सो फ्लिपकार्ट ग्लैमअप की इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे भी लगा कि मुझे अपना रिव्यू शेयर करना चाहिए, बिकॉज मैं भी वहाँ गई थी 19th को, जो फर्स्ट डे था। उसी की सारी वीडियोस आजकल वायरल हो रही है। सो मैं वेन्यू पे 12:15 के अराउंड पहुंच गई थी, एंड स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि काफी प्रॉब्लम होने वाली एंट्री में, बिकॉज बहुत ज्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। बट अनएक्सपेक्टेडली मेरी एंट्री काफी ज्यादा स्मूथ हो गई, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा एंट्री करने में, एंड स्टाफ भी काफी ज्यादा हेल्पफुल था, एंड सब बहुत क्विकली हो रहा था। और हॉल में मुझे अंदर जाते ही लगा कि इवन इट इज क्राउडेड, बट हॉल जो था काफी ज्यादा स्पेशियस था, एंड मुझे बिल्कुल भी वहां पे गर्मी नहीं लग रही। सो जाते ही जल्दी से मैंने अपने ब्रांड का शूट कर लिया जो मुझे असाइन किया गया था। उसका शूट करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, मेजर प्रॉब्लम मुझे जो आई वो थी नेटवर्क की प्रॉब्लम। जो आप शूट कर लिया, आपने एडिटिंग कर ली, अगर आप उसे अपलोड ही नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा है वहां पे बुलाने का, राइट? सो मेरा जो जियो का नेटवर्क था वो भी वहाँ पे नहीं मिल रहा था, एंड वाईफाई भी उनका बिल्कुल भी नहीं चल रहा था वहाँ पे। एटलीस्ट यार सिग्नल्स तो आने चाहिए ताकि हम इजीली अपलोड कर पाए। सो वहाँ पे सब एक दूसरे से हॉटस्पॉट मांग रहे थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से उसका हॉटस्पॉट मांगा, एंड उसके बाद मैंने अपनी रील की अपलोडिंग करी। सो मुझे ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर डिसअपॉइंटमेंट लगी, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे रील या स्टोरी कुछ भी अपलोड कराना है तो यू नीड नेट, वहाँ पे वाईफाई चाहिए, कुछ तो चाहिए भाई जिससे हम अपलोड कर सके। सो अब बात करते हैं एरिया इशू की। जो लोग कह रहे हैं कि नायका लैंड जो था वो ज्यादा बेटर था, और फ्लिपकार्ट वाला जो है वो इतना बेटर नहीं है क्योंकि वो क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाया। भाई मैं भी गई थी नायका लैंड में, एंड वो इससे ज्यादा क्राउडेड था। इंडोर का जो था ना, उसमें इससे ज्यादा क्योस मचा पड़ा था। आपने वीडियोस देखी होंगी, और मेरे पास कुछ वीडियोस हैं तो मैं अटैच भी कर दूंगी अगर होंगी तो। भाई वहां पर जो उसका इंडोर एरिया था जहाँ पे उसके ब्रांड्स थे, फ्लिपकार्ट का जो इंडोर एरिया था उससे बहुत ज्यादा बेटर था, मुझे जो लगता है। सो अब आते हैं क्राउड इशू पे। जितने लोगों ने भी नायका लैंड अटेंड किया उन सबको पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर आपको गेम्स खेलनी है या प्रोडक्ट हैम्पर्स लेने हैं, उनके लिए लाइन में आपको लगना पड़ता है। उल्टा मुझे यहाँ पर ज्यादा स्मूथ लगा इंडोर के अंदर। एक मेजर टर्न ऑफ हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर ब्रांड जो है वहाँ पे बूथ में जाकर बोले कि एट अ टाइम उनको रील बनानी है एंड अपलोड करनी है, उसके बाद उन्हें गिफ्ट मिलेगा। सो प्रॉब्लम ये है कि जिसका बूथ बड़ा है उसमें तो जल्दी जल्दी आपका नंबर आ जाता है, बट जहाँ पे बूथ्स बहुत छोटे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ एंड क्योस मच जाता है, एंड वहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा लंबी लगने लग जाती है। उस चक्कर में आपको छोटे बूथ्स पे आपको बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड एंड आपको वहाँ पे इशू मिलने वाला था। बट द थिंग इज कि बहुत सारे ब्रांड्स आपको खुद से अप्रोच कर लेते हैं फॉर इंटरव्यू, फॉर चिट चैट, फॉर इंटरेक्टिव सेशन, एंड वो गेम्स खिलाने के बाद आपको अपने आप से कोई ना कोई गिफ्ट और हैम्पर दे ही देते हैं। मुझे पर्सनली सारे ही बूथ्स पे काफी स्वीट रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे थे, चाहे लिवॉन हो, डर्मा हो, क्रश हो, इंगेज हो। सो उनको भी आपकी इंटेंशंस दिखती है, राइट? सो अब आ जाते हैं फैसिलिटीज इश्यूज पर। बहुत सारे लोग बोल रहे थे उन्हें पानी ही नहीं मिला एंड ऑल, बट मुझे तो पानी की बॉटल मिली थी, एंड उन्होंने मुझे पानी भी दिया वहाँ पे। इवन दे वर गिविंग प्रोटीन बार्स टू एवरीवन। कोई एक ले रहा है, दो ले रहा है, कोई इशू नहीं है, वो सबको बांट रहे थे वहाँ पे। सो द मोस्ट अनोइंग पार्ट इज दिस कि एक तो नेटवर्क इशू की वजह से आपको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, चाहे स्टोरी हो चाहे रील हो वहाँ पर। तो आप अगर अपने स्टॉल में थे जहाँ पर, वहाँ से आपको दूर दूर जाकर अपलोड करना पड़ रहा था, राइट? तो कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जब उन्हें हैम्पर देना था या कुछ भी देना था तो वो एक अलग से क्यूआर कोड आपको दे रहे थे, उसको करके आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, एंड फिर वो भी फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, फिर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना है। सो कोई बात नहीं, एंड कुछ गेम्स में वहाँ पे जीती, कुछ गेम्स में वहाँ पे हारी, लेकिन ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा फन लगा वहाँ पर। एक दो इश्यूज थे वहाँ पर, बट वो इतने डील ब्रेकर नहीं थे मेरे लिए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा चल रहा था वहाँ पे। और 8 o'clock मैंने अपनी एग्जिट करी थी, मेरी एग्जिट काफ़ी स्मूथली हो गई थी। मुझे अपना हैम्पर एट अ टाइम मिल गया था, मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। मेरे आगे से 5-10 लोग लगे हुए थे, एंड मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया था, और उस टाइम पे 8 बजे तक कोई कलेश नहीं हो रहा था, बहुत ही स्मूथ एंट्री हो रही थी। और उसके बाद जब मैं घर चली गई और मैंने देखा कि भाई घर पहुंचने के बाद मुझे ये रीलें आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है वहाँ पर। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे 21,000 के अराउंड गुडीज हैम्पर्स मिले, एंड आई रियली लव दैट इवेंट।